Please like, share and subscribe our channel Photon Boost. Also, do not forget to press the bell icon for further updates. Welcome to our channel Photon Boost. नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फोटोन बूस्ट पे। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पार्ट 4, जिसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले पार्ट 1 में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बेसिक यानी कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता लगाई जाए ये देख चुके हैं। पार्ट 2 में हम लोग मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन को अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 3 में हम लोगों ने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड डिस्कस कर लिया है और साथ ही साथ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य फॉर्मूला की डेरिवेशन भी हम लोग लास्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वहीं से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को लेके आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस, कुछ एप्लीकेशंस और साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए एक एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है 1/x प्लस 1/x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3। सबसे पहले तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है देखकर तो नहीं लग रहा, लेकिन अगर ये है या नहीं है ये आपको जानना है तो पार्ट 1 आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इस डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं x इंटू एक्स माइनस 1। ये x इससे x बार कट जाएगा x माइनस 1, तो x माइनस 1 इस न्यूमरेटर को हम x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी x माइनस 1 हो गया इस साइड। प्लस क्या करेंगे, x माइनस 1 एक फैक्टर ऑलरेडी है, बचा हुआ क्या है x, तो इस 1 को हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे इज इक्वल्स टू 3 आपके पास है ही, इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 3x। अब हम सारी टर्म को इक्वेशन के एक साइड लेके जाते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बन रही है 3x स्क्वायर माइनस 3x। ये 2x उधर जाके माइनस 2x हो जाएगा, दिस माइनस 1 विल बिकम प्लस 1 एंड इज इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करने के बाद इक्वेशन जो आ रही है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप कंपेयर कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब चलिए थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो कि हम लास्ट क्लास में डिराइव कर चुके हैं, उससे हम डायरेक्टली रूट निकाल सकते हैं। क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ a। यह है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर श्रीधराचार्य मेथड। अब ये मेथड को डायरेक्टली अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमें डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस या रूट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये मेथड लगाया हमने था स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, जो कि हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 पे। अब हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करना है इस इक्वेशन में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट की इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो आप बता सकते हैं a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू होगी 3, b की वैल्यू होगी यहाँ पर -5 और c की वैल्यू होगी 1। क्लियरली आफ्टर कंपैरिजन हम ये बता सकते हैं a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू हो जाएगी 1। अगर हमें ये वैल्यू पता है तो हमारा काम बिल्कुल आसान हो चुका है। हमें बस ये डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को अप्लाई करना है। देखते हैं, माइनस b की वैल्यू, b कितना है -5 प्लस माइनस b स्क्वायर का मतलब है -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ a की वैल्यू कितनी है 3। अब सिंपल काम है, बिल्कुल सॉल्व करना है इसे। माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस, दिस इज 5 स्क्वायर इज 25 माइनस 4 3 जा 12 अपॉन 3 2 जा 6। तो आंसर आ गया हमारे पास 5 प्लस माइनस
25 में से 12 गए तो कितने बचेंगे 13/6, यानी एक रूट हो गया हमारा 5 प्लस रूट 13/6, एक रूट हो गया 5 माइनस रूट 13/6। हमेशा की तरह ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट्स निकल कर आएंगे। x इज इक्वल टू अल्फा जो कि है 5 प्लस रूट 13/6, x इज इक्वल टू बीटा जो कि है 5 माइनस रूट 13/6। तो फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर मेथड में हम डायरेक्टली इक्वेशन बनाएंगे। पहले अगर बनी हुई होगी तो डायरेक्टली a b c को डिटरमाइन करना है और इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुटअप करनी है। हमारे पास x इज इक्वल टू अल्फा और x इज इक्वल टू बीटा वैल्यूज निकल कर आ जाए। दोस्तों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की एप्लीकेशंस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जो कि बहुत ही रियल बेस्ड प्रैक्टिकल एग्जांपल है। एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे है। द मोटर बोट हैविंग ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। अब स्टिल वाटर से मतलब क्या है? स्टिल वाटर का मतलब है शांत जल। देखिए मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले हम ये मानेंगे, ये एज्यूम करते हैं कि जो नदी का पानी होता है या जो समुद्र का पानी होता है उसकी भी एक कंसिडरेबल स्पीड होती है। उसका जो स्पीड होता है वो एक कंसिडरेबल अमाउंट होता है। कैलकुलेशंस के समय पे हम उससे नेग्लेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो अब हमारे पास दो केसेस निकल कर आ गए। पहला केस जब हमारा मूवमेंट या हम नाव या शिप या खुद भी स्विम कर रहे हो, हमारा मूवमेंट उस वाटर के फ्लो के साथ हो। दूसरा केस हमारा मूवमेंट वाटर के फ्लो के अगेंस्ट हो। यही दो केसेस निकल कर आते हैं जिसे इंग्लिश में अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम भी बोलते हैं। अप स्ट्रीम का मतलब हो गया व्हेन हम और हमारा मूवमेंट और वाटर का मूवमेंट अगेंस्ट में हो, दे आर इन अपोजिशन, तो उसे हम बोलेंगे अप स्ट्रीम यानी धारा के विरुद्ध। और डाउन स्ट्रीम का मतलब है हमारा मूवमेंट और धारा का मूवमेंट यानी नदी का मूवमेंट सेम हो, उसे हम बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। तो दोस्तों जब अप स्ट्रीम की बात आएगी तो आप ये कह सकते हैं अप स्ट्रीम में सिंपल सी बात है मोशन रिस्ट्रिक्ट होगा। आप अगर जाना चाहें और कोई आपको रोकेगा तो मोशन डेफिनेटली रिस्ट्रिक्ट होगा, तो आपको लगने वाला समय ज्यादा होगा ही होगा। वहीं पे अगर कोई आप जाना चाहें और आपको कोई सपोर्ट कर दे तो समय डेफिनेटली कम लगेगा। तो अगर हम ये बात समझ गए हैं तो इस एग्जांपल को पहले एक बार पढ़ लीजिए। अ मोटर बोट इज हैविंग ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि इट टेक्स 1 आवर मोर, ठीक है, टू ट्रेवल 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब है धारा के विरुद्ध, देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम और द सेम स्पॉट। फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर। हमें किसकी स्पीड निकालनी है, वाटर की या स्ट्रीम की। तो चलिए इस समझने के बाद हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मोटर बोट की स्पीड हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 18 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। स्पीड ऑफ मोटर बोट, ये जो स्पीड है ये नॉर्मल स्पीड है यानी कि स्टिल वाटर की स्पीड हमें गिवन है। स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर ये हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। दिस इज 18 किलोमीटर पर आवर। अब हम बात करते हैं अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अप स्ट्रीम का मतलब है आपका जो मोशन है और वाटर का जो मोशन है वो एक दूसरे को रेस्ट्रिक्ट करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, अपोज करने का मतलब है डेफिनेट सी बात है कि टोटल जो टाइम लगने वाला है वो ज्यादा होने वाला ही है। और स्पीड अगर अपोज करेगी तो स्पीड रिजल्टेंट स्पीड का मतलब है जो बेसिकली स्पीड निकल कर आने वाली है। 18 किलोमीटर पर आवर से तो मोटर बोट चल रही है और वाटर की स्पीड वो एक दूसरे को अपोज करेगी। अपोज करने का मतलब है दैट रिजल्टेंट स्पीड वुड बी स्पीड ऑफ द मोटर बोट माइनस स्पीड ऑफ द वाटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पीड ऑफ द वाटर हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ वाटर हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। अब अप स्ट्रीम की स्पीड आप बता सकते हैं अप स्ट्रीम का मतलब है धारा के विरुद्ध। अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी, 18 माइनस x। अच्छा अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप सब लोग ये पूछ सकते हैं कि 18 माइनस एक्स ही क्यों किया, x माइनस 18 क्यों नहीं किया। देखिए यहां पर हम वाटर की स्पीड को कंसीडर तो कर रहे हैं पर वाटर की स्पीड इतनी भी ज्यादा नहीं ले रहे। अगर हम वाटर की स्पीड को डोमिनेट करवा लेंगे तो मूवमेंट होगा ही नहीं, क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं।
वाटर की स्पीड का मतलब है कि वाटर इतना तेज चल रहा है कि नाव चाह कर भी पहुंच ही नहीं पा रही है। तो वो जब होगा जब हम वाटर की स्पीड को डोमिनेट कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, हम वाटर की स्पीड को कंसीडर कर रहे हैं, डोमिनेट नहीं कर रहे। देखिए अब स्ट्रीम में जो स्पीड हो जाएगी, दिस इज अ रिजल्टेंट स्पीड। रिजल्टेंट स्पीड का मतलब है यही है जिस स्पीड से मोशन हो रहा है, ठीक है। 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर, ये हो गई हमारी रिजल्टेंट स्पीड। कब? धारा के विरुद्ध या फिर इंग्लिश में अप स्ट्रीम। चलिए डाउन स्ट्रीम की भी निकाल लेते हैं। डाउन स्ट्रीम में आप जानते ही हैं, डाउन स्ट्रीम में मोशन ऑफ वाटर विल सपोर्ट द मोशन ऑफ बोट। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी हमारे पास 18 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। दो स्पीड हो गई, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। अब नदी मोटर बोट क्या कर रही है? मोटर बोट जा रही है, मोटर बोट वापस आ रही है। मोटर बोट गई, मोटर बोट वापस आई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्लियरली लिखा हुआ है अप स्ट्रीम जाने में, यानी कि धारा के विरुद्ध जाने में जो उसे समय लगा वो 1 घंटा ज्यादा था किससे? धारा के साथ में आने में। तो उसे हम लिख लेते हैं टाइम। तो डिस्टेंस, स्पीड और टाइम में कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है? डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का? बिल्कुल। डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो अगर हमें टाइम निकालना है तो टाइम इज इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये होता है टाइम का फॉर्मूला। तो अब हम टाइम निकालते हैं। टाइम कैसे निकालें? टाइम दो केसेस में निकालेंगे, एक अप स्ट्रीम और एक डाउन स्ट्रीम। चलिए एक काम करते हैं, यहां पे मैं टाइम निकाल लेता हूं, टाइम, और यहां ब्रैकेट में लिख लेता हूं अप स्ट्रीम। इसका मतलब है मैं वो टाइम निकाल रहा हूं जो अप स्ट्रीम जाने में लगा। देखिए जब अगर आप एक ए प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाएंगे और वापस आएंगे तो दोनों ही जगह डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। डिस्टेंस ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितना है डिस्टेंस? 24 किलोमीटर। तो अप स्ट्रीम का टाइम हो गया हमारे पास 24। डिस्टेंस स्पीड किसकी? अप स्ट्रीम की। कितनी हो जाएगी? 18 माइनस एक्स, ठीक है। नेक्स्ट डाउन स्ट्रीम, वापस आने में डिस्टेंस तो वही है। डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास? टाइम निकाल लेते हैं हम डाउन स्ट्रीम का। डाउन स्ट्रीम का जब हम टाइम निकालेंगे, डिस्टेंस हमारे पास 24 ही है, और अब रिजल्टेंट स्पीड कितनी आई डाउन स्ट्रीम की? 18 प्लस एक्स, क्योंकि अब मोशन ऑफ वाटर भी हमारे मोटर बोट के मोशन को सपोर्ट कर रहा है। तो कितना हो जाएगा टाइम? 24 अपॉन 18 प्लस एक्स। ये सारी कैलकुलेशंस किलोमीटर पर आवर में की है, तो टाइम भी आर में ही निकल कर आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अप स्ट्रीम का जो टाइम है और डाउन स्ट्रीम का जो टाइम है वो 1 घंटा ज्यादा है। अप स्ट्रीम का टाइम डाउन स्ट्रीम के टाइम से 1 घंटा ज्यादा है। तो ये तो बहुत ही सिंपल इक्वेशन हो गई ना। देखिए सिंपल सी इक्वेशन है, अप स्ट्रीम का टाइम 24 अपॉन 18 माइनस एक्स, डाउन स्ट्रीम के टाइम से कितना ज्यादा है? 1 घंटा, यानी कि इज इक्वल्स टू 1। ये हो गई हमारी इक्वेशन। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके आएंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसे सॉल्व करेंगे। इक्वेशन हमारे पास निकल कर आ रही है 24 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1। इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स। अब यहां 24 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 18 प्लस एक्स फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 18 माइनस एक्स ऑलरेडी डिवाइड करने पे कैंसिल हो जाएगा। तो इस वाले 24 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 18 प्लस एक्स से। दिस 24 इंटू 18 प्लस एक्स, बीच में साइन में माइनस का 24। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 18 माइनस एक्स से। अगेन जब आप डिवाइड करेंगे ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, 24 को मल्टीप्लाई कर दोगे 18 माइनस एक्स से, इक्वल्स टू 1 हो गया। अब सिंपल सॉल्यूशन करना है हमें। 24 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 24 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 432 आ जाएगा, प्लस 24x माइनस 24 को 18 से मल्टीप्लाई किया 432 प्लस 24x डिवाइडेड बाय 18 माइनस x इंटू 18 प्लस x इज इक्वल्स टू 1। देखिए 432 से 432 कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद 24x प्लस 24x कितना हो जाएगा? 48x।
अब डिनोमिनेटर की हम बात करें तो डिनोमिनेटर में अलजेब्रा का बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही नोन फॉर्मूला a माइनस बी ए प्लस बी आ रहा है। a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन हमारे पास निकल कर आ गई। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 48x इज इक्वल्स टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हम इस राइट हैंड साइड के पोर्शन को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाएंगे, इक्वेशन के एक साइड में लेकर जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। हम जानते हैं ये हो जाएगा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर है, दिस विल बी प्लस एक्स स्क्वायर, दिस विल प्लस 48x और ये हो जाएगा माइनस का 324 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ चुकी है, विच इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट से a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी 48 और c की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 324। अब फॉर्मूला लगा लीजिए या फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए हम लोग मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन और इनसे सॉल्व करने की बजाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे ध्यान देते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ a। b की वैल्यू है 48, मैंने यहां पे रख दी वैल्यू माइनस 48 प्लस माइनस बी स्क्वायर इज 48 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है माइनस का 324 अपॉन ट्वाइस ऑफ a, 2 इंटू a की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू माइनस 48 प्लस माइनस 48 का स्क्वायर हम शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं। 48 का स्क्वायर क्या होता है, इसका स्क्वायर कर दीजिए 64, इसका स्क्वायर कर दीजिए 16, 8 4 जा 32 2 जा 64, यहाँ एक संख्या छोड़ के लिख दीजिए 4, दिस इज 10, दिस इज 3, दिस इज 1, 2 3 0 4। ये ट्रिक ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिस सेशन में मैंने आपको स्क्वायर निकालने की शॉर्ट ट्रिक बताई थी वहां पे हम लोग ये क्लियरली डिस्कशन कर चुके हैं। 1 से लेकर 1000 तक की शॉर्ट ट्रिक आपको देखनी हो तो आप वो वाला वीडियो रेफर कर सकते हैं। देखिए हमारे पास स्क्वायर निकल के आ गया 2304, दिस माइनस माइनस विल बिकम प्लस एंड 324 इंटू 4 सिंपल सा है, ये हो जाएगा हमारे पास 1296 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ए यानी कि 2। अब आपको सिंपल कैलकुलेशन करनी है, माइनस 48 प्लस माइनस इसे ऐड कर दीजिए 6 4 10 9 1 10 3 3 6 एंड दिस इज विल बिकम 3 अपॉन 2। हमारे पास जो रूट निकल कर आ गए वो आ गया माइनस 48, एक बार प्लस में ले लेंगे 3600 का रूट, एक बार माइनस में ले लेंगे। चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस 48 प्लस माइनस रूट 3600 अपॉन 2, रूट 3600 3600, रूट क्या निकल कर आएगा इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। इसका स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 60 अपॉन 2। अब देखिए x के दो सॉल्यूशन होंगे, दो सॉल्यूशन में पहला सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू माइनस 48, एक बार काम करते हैं 60 में ले लेते हैं, प्लस का ले लेते हैं, प्लस का 60 ले लिया अपॉन 2, 60 माइनस 40 दैट इज 12, 12 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 6, यानी कि एक आंसर हमारे पास आ रहा है 6। और दूसरा जब आप इसे माइनस में लोगे माइनस 48 माइनस 60 अपॉन 2 विच विल बिकम माइनस का 108 अपॉन 2 यानी कि माइनस का 54। अब इन दो सॉल्यूशन में हमारी प्रॉब्लम के हिसाब से एक ही सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है, वो है 6 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि माइनस का 54 ऐसी स्पीड कोई भी नहीं होती जो माइनस में होती है। माइनस में होती है वेलोसिटी, जो फिजिक्स में हम लोग डिस्कस कर ही लेंगे। माइनस 54 को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारे क्वेश्चन के हिसाब से सेटिस्फाई नहीं करेगा, हमारा आंसर आ जाएगा 6, यानी कि x हमने मानी थी वाटर की स्पीड, और वाटर की स्पीड हमारे पास निकल कर कितनी आ गई 6 किलोमीटर पर आवर, यानी 18 किलोमीटर पर आवर मोटर की स्पीड थी, वाटर की स्पीड थी 6 किलोमीटर पर आवर। इस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको 100% टाइम में जो डिफरेंस आएगा वो 1 आवर का आ जाएगा। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ अवर प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं। दोस्तों अगला एग्जांपल हम लोग लेते हैं एज प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स में जो एज प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत ही कॉमन है और काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछी जाती हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं,
द प्रोडक्ट ऑफ राहुल्स एज 2 years ago एंड 4 years फ्रॉम नाउ। देखिए समझते हैं इस बात को। 2 years ago का मतलब है आज से 2 साल पहले जो राहुल की एज थी, और 4 years फ्रॉम नाउ का मतलब है आज से 4 साल बाद की बात कर रहे हैं। तो उसमें क्वेश्चन में क्लियरली बोल रहा है, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ राहुल्स एज 2 years ago एंड 4 years फ्रॉम नाउ इज 1 more than twice of his present age। इसका मतलब आज से 2 साल पहले की जो राहुल की एज थी, आज के 4 साल बाद जो राहुल की एज है, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, उन दोनों का प्रोडक्ट, राहुल की जो आज एज है ना उसका डबल, उसके डबल से एक ज्यादा है, 1 more than the double of its present age। तो ये प्रॉब्लम है। जैसा जैसा प्रॉब्लम में बोला गया है वैसा वैसा अगर मैं सॉल्व करूंगा तो देखिए चुटकियों में इक्वेशन निकलकर आ जाएगी। देखिए सबसे पहले इसे सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए हम राहुल की प्रेजेंट एज मान लेते हैं। राहुल की प्रेजेंट एज, राहुल्स प्रेजेंट एज आप मान लीजिए राहुल की आज की एज है x years। आज राहुल x years का है, तो 2 साल पहले राहुल की एज कितनी हो जाएगी? x - 2 years। हम सभी 2 साल पहले हमारी एज में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगी, और 4 साल बाद राहुल की एज क्या होगी? 4 साल बाद राहुल की एज हो जाएगी x + 4 years। अब क्वेश्चन में बोला है 2 साल पहले की एज और 4 साल बाद की एज का प्रोडक्ट जब आप करोगे तो ट्वाइस का मतलब है आज की एज का डबल। आज की एज का डबल कितना हो जाएगा? 2x, क्योंकि आज की एज प्रेजेंट एज उसकी कितनी है? x years। प्रेजेंट एज x years है तो उसका डबल हो जाएगा 2x, यानी 2 साल पहले की एज और 4 साल बाद की एज का जो प्रोडक्ट है वो आज की एज के डबल से एक ज्यादा है, 1 more than का मतलब है इन दोनों को बराबर बनाने के लिए मैं इसमें से 1 माइनस कर दूं, बिकॉज इन दोनों का प्रोडक्ट क्वेश्चन में गिवन है कि इस ट्वाइस ऑफ प्रेजेंट एज से, डबल से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, तो 1 माइनस कर दिया। अगर 1 माइनस कर दिया तो क्या इसके बराबर हो जाएगा? बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो जैसा जैसा प्रॉब्लम में बोला गया वैसा वैसा अगर मैंने किया तो मेरे पास एक इक्वेशन निकल कर आ गई। जी हाँ, आगे का काम बहुत ही सरल है। आगे का काम इसे सॉल्व करना है। x² - 2x, दिस इज माइनस, प्लस 4x, दिस इज -8 - 1 = 2x। x², दिस इज प्लस 2x - 9 - 2x = 0। 2x से 2x कैंसिल, x² - 9 = 0। अब ये अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कंपेयर करेंगे तो यहां पर हम कह सकते हैं a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू b कुछ नहीं है, b होता है x का कोएफिशिएंट जो कि है ही नहीं, तो b हो जाएगा 0 एंड c हो जाएगा -9। हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला हमारे पास होता है x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ a। b कितना है? 0। यहां पे मैंने 0 लिख दिया। 0 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है? a है 1 और c कितना है? -9 अपॉन ट्वाइस ऑफ a है 1। दिस इज 0, दिस इज प्लस माइनस 0² -9 -4 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा प्लस का 36 का स्क्वायर रूट बहुत ही सिंपल होता है 6/2। अब हमारे पास एक आंसर आ जाएगा, एक बार प्लस में लेंगे 6/2 और एक बार लेंगे माइनस में -6/2। एक आंसर हो जाएगा 3, एक आंसर हो जाएगा -3, यानी कि x = α, x = बीटा। अब आप क्लियरली समझ सकते हैं क्या किसी की एज माइनस में पॉसिबल है? रियल क्वेश्चंस में, रियल लाइफ एप्लीकेशंस में माइनस वाला क्वेश्चन एज में नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी पर्सन की एज माइनस में नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो डेफिनेटली हमारा आंसर क्या हो गया? 3। एक्स हमने क्या माना था? राहुल की प्रेजेंट एज। हमें क्वेश्चन में राहुल की प्रेजेंट एज ही निकालनी थी, हमारे पास आंसर आ गया 3। तो प्रेजेंट एज ऑफ राहुल हमारे पास निकल कर आ गई है 3 years। ये प्रॉब्लम हमारी हो गई सॉल्व। देखिए दोस्तों, हमेशा 2 रूट निकल कर आएंगे। अभी तक के एग्जाम्पल में हमने यही देखा है
लेकिन आने वाली क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों रूट एक ही पॉइंट पे आके स्टेबल हो जाए, यानी कि दो रूट्स की बजाय प्रैक्टिकली एक ही रूट है। और इसके अलावा ऐसे भी केसेस होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जिसमें कि रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सब चीजें हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम लोग नेचर ऑफ रूट्स डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफिकल सिग्निफिकेंस भी डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों इस पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एग्जांपल्स एंड एप्लीकेशंस, रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या होती हैं। अगर आपको फिर भी इस पर्टिकुलर क्लास में कोई डाउट है तो आप हमारे ऑफिशियल मेल आईडी photonboost@gmail.com पे मेल कर सकते हैं, मैं आपके डाउट सॉल्व करूंगा। साथ ही साथ इस लेक्चर के क्लास पीडीएफ नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिए हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। दोस्तों आपका प्यार हमें बहुत मिल रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है यहाँ पे सेशंस लेने में, पढ़ाने में, और भी नई नई चीजें मैं लेकर आने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फोटोन बूस्ट को। थैंक यू सो मच।